तो फिर से स्वागत है आपका डू यू नो के क्लास में। और आज डू यू नो का क्लास 2 है। क्लास 1 को आपने बहुत सारा लाइक्स दिया है। मैंने आपको टारगेट भी दिया था कि अगर आप उस वीडियो पे 100 लाइक्स अगर आप देंगे तो ये वाला सीरीज डू यू नो का कंटिन्यू हो जाएगा। और मैं आपको किस टाइम पे ये वीडियो आएगा इसका भी मैं आपको अपडेट बता दूंगा। तो देखिए, मंडे से आपका सारा क्लास जो है वो ऑन टाइम स्टार्ट हो जाएगा और इसका क्या शेड्यूल होगा वो मैं आपको संडे को लाइव सेशन आके सब चीज़ अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे आपको सब कुछ बता देंगे कि आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए किस टाइप से वीडियो बनेगा, जिनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है उनके लिए किस टाइप से वीडियो बनेगा। अब तो ये सारा स्ट्रैटेजी जो है आपको संडे को अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल जो है डू यू नो के क्लास 2 में देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप पहले से जानते हैं या आप नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, क्या ये आप जानते हैं? चलिए, अगर जानते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रियंका मोहिते। ये जो प्रियंका मोहिते है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना कि इस सीरीज में वही क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो कि एग्जाम में जिसका पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज चांसेस 110% हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी बहुत टारगेट करता है, बैंक बहुत टारगेट करता है, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत टारगेट किए जाते हैं। फर्स्ट अगर आपका लग जाएगा और खास करके वोमेन लग गया तब तो क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस ज्यादा ही है। राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका मोहिते। देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्य से हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। प्रियंका मोहिते जो हैं ये महाराष्ट्र से हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे तो क्या है? सतारा। ओके, प्रियंका मोहिते फ्रॉम सतारा इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपको मालूम है? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल आपका हो जाएगा। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट टाइम इस डेट को क्यों चुना गया 21 अप्रैल को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि पहली बार जो हमारे भारत के इंडिपेंडेंट भारत के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ही एड्रेस किया था जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे। और ये कब किया था? 1947 में। और उस जगह का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में। तो मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में 1947 के टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर थे उनको एड्रेस किया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया उर्दू हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? डू यू नो? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये वो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उर्दू को स्टेटस मिला हुआ है सेकेंड लैंग्वेज का। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस के बारे में, जो 2011 में सेंसस हुआ था, उस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स थे भारत में वो कितना थे? वो 6,27,72,631 इतने टोटल स्पीकर्स थे उर्दू लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू नो लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? डू यू नो? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ही वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक दिन भी वहां कहा नहीं गए, लोकसभा में नहीं गए, सिंगल डे नहीं गए। एक उनके बारे में कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं कि ये भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहां चली? When and where did the first underground train in India? Do you know? चलिए, राइट आंसर क्या होगा? 21 अक्टूबर 1984 जो है यहां पर राइट आंसर होगा। 21 अक्टूबर 1984 को फर्स्ट टाइम जो है भूमिगत ट्रेन चलाई गई थी।
कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म कौन थे जिनका हाल में ही निधन हो गया? हु वॉज द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म हु डाइड रिसेंटली? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बैंक के एग्जाम में कि फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म किसे कहा जाता है। हालांकि उनका हाल में ही निधन हो गया है, काफी शोक समाचार है। राइट आंसर क्या होगा? तो एम नरसिम्हन जो है यहां पर राइट आंसर होगा। द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम नरसिम्हन who was considered as the father of banking reforms in India, और इनका जो है 94 के उम्र में जो है मृत्यु हो गई और ये जो है कोविड-19 से ग्रसित थे। ये जो है 13th गवर्नर थे आरबीआई के। He served as the 13th governor of RBI for a short period of 7 months between May and November 1977। समझ रहे हैं? तो ये जो हैं 13th गवर्नर थे और बहुत कम पीरियड के लिए ये बने थे, जो मात्र 7 मंथ्स के लिए ये गवर्नर बने थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है इनसे जुड़ा हुआ कि ये पहले और इकलौते ऐसे गवर्नर थे जो कि रिजर्व बैंक कैडर से थे। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक कैडर। तो इस तरीके से डू यू नो की क्लास होता है समाप्त। कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे कमेंट जरूर करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डे बाय डे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसके टाइम इंक्रीज होते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे डू यू नो के क्लास 3 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।